नमस्कार, मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। गुरुग्राम के भौंडा कला स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बेटियों को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए सुसंस्कारों की धरोहर है भारत की बेटियां कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम में आयुष, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र मुंजापारा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री शहनाज गिल को बनाया गया। सबको क्या पहले स्कूलिंग करो और ना जब तुम स्टडी कर। हम लोग का एम यही है कि आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें मानेसर के बांसकुसला इलाके में 6 साल की मासूम की हत्या का ये मामला सामने आया है। ये वारदात शुक्रवार रात 8:30 बजे की है, जब 6 वर्षीय मासूम अपने पिता से पैसे लेकर बाहर गई थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। मृतका के पिता की माने तो उनके पड़ोस में रहने वाला युवक बेटी को लेकर गया था और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं एसपी मानेसर की माने तो वारदात में 2 संदिग्ध युवकों की भी उनकी गिरफ्तारी कर पूछताछ शुरू की गई है और जल्द ही वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं इस मामले में एसपी मानेसर की माने तो कल देर रात पुलिस को 6 वर्षीय मासूम की हत्या की सूचना मिली थी। वहीं हत्यारोपी बदमाश घर के बाहर खेलती मासूम को उठाकर बांसकुसला इलाके के सुनसान जगह ले गया, जहां उसने पत्थर से कुचलकर 6 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि वारदात के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन मृतका के पिता की शिकायत पर पड़ोस में रहने वाले युवकों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कल मानेसर क्षेत्र में बांसकुसला गांव की ढाणी है, वहां पे एक मामला रिपोर्ट हुआ। लगभग 9 बजे के करीब एक 6 साल की बच्ची गुम होगी घर से। वो ये कह के निकली थी घर से कि मैं फ्रूटी पीने जा रही हूँ। पास में एक दुकान थी, वहां पे वो गई थी। जब वो आधे पौने घंटे तक वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। इसके कुछ समय पश्चात एक आदमी जो उसको ढूंढने निकला था, उसकी इंजर्ड बॉडी को लेके वहाँ पे उस जगह पे आया और सबको बताया कि बच्ची तो घायल अवस्था में है। आसपास के लोगों से सहयोग करते हुए उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास ये मामला पुलिस को रिपोर्ट हुआ। उसके बाद हमने तथ्यों की जांच करते हुए आज दिन में इसकी एफआईआर की। पीड़िता को, जो घायल बच्ची थी, मृत बच्ची थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने साइंटिफिक तकनीक को अपनाते हुए घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई और सभी तथ्यों की पड़ताल करते हुए हमने आज इसमें काफ़ी काम किया है। हमने 2 सस्पेक्ट लोग हैं, उनको एप्रीहेंड भी किया हुआ है, जिनके बारे में पड़ताल चल रही है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला सोनीपत के गांव कथुरा और रोहतक के कान्ही गांव के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कथुरा गांव में चल रहा सेमग्रस्त भूमि सुधार योजना के तहत भूमि सुधार के मामले में हरियाणा तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं सेमग्रस्त क्षेत्र की भूमि को दोबारा से कृषि योग्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार की योजना कार्य कर रही है। सोनीपत के सेमग्रस्त खेतों में भूमिगत पाइप डालकर पानी को ड्रेन में डाला जाएगा और इस चरण में सरकार 1 लाख एकड़ सेमग्रस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य लिया है और जिससे प्रदेश के हजारों किसानों को इससे लाभ मिलेगा। HOPP हरियाणा ऑपरेटर सेल, इसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा 9,82,730 एकड़ जो एरिया है, 9,82,730 एकड़ एरिया जो हरियाणा प्रदेश का सेमग्रस्त है। इसके अलावा जो बंजर भूमि है वो भी बड़ी मात्रा में हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा सरकार का ये प्रयास मुख्यमंत्री को बोला, ये सरकार का प्रोजेक्ट है कि हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं काम कर रही है। ये खबर आपको
कैसे सोनीपत का है, सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं। सोनीपत दौरे पर सुभाष बराला रहे। वही भूमि सुधार योजना प्रदेश में कारगर है। भूमि सुधार योजना प्रदेश में कारगर है। यहाँ पे ये लक्ष्य लिया गया है भूमि सुधार का। सोनीपत की ये खबर है जहां सरकार की योजनाएं काम कर रही है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत चौकीदार का काम करने वाले कर्मचारियों ने कौशल विकास योजना के तहत काम करने में असमर्थता जताई है। उनका कहना है कि पिछले 14 वर्षों से चौकीदार का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जबरदस्ती उन्हें कौशल विकास योजना से जोड़कर 24 घंटे काम करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत उन्हें साफ सफाई के अलावा अन्य काम भी करने होंगे। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और ऐसे में उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने रणनीति तैयार कर अपने मांगों का ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने कहा है कि सरकार आज लोगों को रोजगार देने में आनाकानी कर रही है। लाखों बेरोजगार आज घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। वो मल्टीपर्पज का ले रखे है, वो लागू में कोई वो नहीं सबकी एक रियायत चाहिए, अब लेवे या नहीं लेवे। कौशल विकास योजना के अंतर्गत यहाँ पे कर्मचारियों को और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये कर्मचारी अलग काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है कि ये कर्मचारी इन लोगों को ये लोग नौकरी छोड़ने को भी मजबूर हो जाएं। इससे इनका जो जीवन है वो अंधकार में हो जाएगा। 24 घंटे काम करने के इनको आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष भी है। विभाग की तरफ से जो है ना हम मल्टीपर्पज लेना है, जिसमें के ये जो है ना हम इकट्ठे होके और एक जो है ना हाईकोर्ट का सटे लेके और हम वो मल्टीपर्पज का ले रखे है। कौशल विकास निगम सरकार कह रही कि हम बनाएंगे। पहले सक्षम योजना इन्होंने शुरू की थी, डीसी रेट से भी कम पैसा उसमें मिलता है। मैं इसका बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, एडहॉक कच्चे या डीसी रेट पर लगे हुए थे। कई तो कर्मचारी ऐसे मिले हैं जो 15 से 20 साल तक की जिनकी नौकरी हो चुकी है। पहले सर हमें 1000 रुपये दिया करते, रात की ड्यूटी थी। अब हमारे से 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है, क्योंकि क्या सफाई करो, ये फिर घास काटो, तो सारे काम दिए जा रहे हैं ना। हमारी लैट्रिन बाथरूम साफ करो, कभी कहते लैट्रिन बाथरूम साफ करो, तो इस वजह से हम इतना काम नहीं कर सकते। 24 घंटे की क्या आगामी रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी ये रहेगी सर, हम 8 घंटे ही काम करें और हम शिक्षा विभाग के थ्रू काम करेंगे हम, और बाकी इसमें नहीं जाना चाहते, नहीं मल्टीपर्पज में जाना चाहते, नहीं कौशल रोजगार में जाना चाहते। ये जो है ना हम इकट्ठे हो गए और एक जो है ना हाईकोर्ट का सटे लेके और हम वो मल्टीपर्पज का ले रखे है, वो लागू में कोई वो नहीं सबकी एक रियायत चाहिए, अब लेवे या नहीं लेवे। राज्य सरकार की ओर से 18 से 59 साल के लोगों को फ्री प्रिकॉशन डोज लगाने की घोषणा के बाद अब लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं और सरकार के इस कदम की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। वहीं प्रिकॉशन डोज लगवाने पहुंचे विकलांग और अपाहिज लोगों को वाहनों के अंदर बैठे हुए वैक्सीनेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। लगाने की ये पहल की है।
लोगों में इस प्रिकॉशन डोज को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है और लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, इसलिए लोगों को कोरोना से काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। प्रदेश के कई इलाकों से कोरोना के मामले अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना बीमारी को कम किया जा सके, लोगों में संक्रमण कम हो, इसलिए सरकार ने प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 पुलिस चौकी के पास गोवंश के लिए बनाई गई चारे खाने की जगह को हरियाणा विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया है और जिसके बाद गौ भक्तों ने रोष जताया है। वहीं गौ भक्तों ने सेक्टर 9 पहुंचकर सांकेतिक धरना भी दिया है, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर गोवंश के लिए दोबारा से चारा खाने की जगह के निर्माण की बात कही गई है। गौ भक्तों ने सुबह सवेरे मिस्त्री बुलाकर दोबारा से खोर बनाने की तैयारी की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। वहाँ से निकलते हो ना, तो बिल्कुल मैं सरकारी जमीन के ऊपर मैं ज्ञापन देगा और सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है। ज्ञापन आपके गौवंशों के चारे खाने की जो जगह थी वो तोड़ दिया गया है, जिससे गौ भक्तों में काफी ज्यादा रोष है और उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया है इसे लेकर और दोबारा से एक बार फिर से गौवंशों की खाने की जो जगह है वो वापस से बनाने की मांग रखी है। गौवंश की खोल को तोड़ दिया गया है, जिससे गौ भक्तों ने रोष जताया है, जिसके बाद प्रशासन से गौ भक्तों की बात भी हुई है। गौ भक्तों ने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन भी किया है। लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है। गौ भक्तों में इस मामले को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है। उन्होंने इस मामले को लेकर रोष जताया है। गौ भक्तों ने दोबारा से मांग की है कि गौ भक्तों का जो गौवंशों का खाने का गौ भक्तों ने ये रोष जताया है कि गौवंशों का चारे खाने का जो जगह है वो वापस से बनाया जाए। सांकेतिक रूप से इन्होंने धरना दिया है और हो सकता है कि अगर ये इनकी बात ना मानी गई तो ये वापस से धरना आगे बढ़ाएंगे। ठीक करने के लिए यहाँ पर गौ भक्तों ने सुबह सवेरे मिस्त्री बुलाकर दोबारा से खोर बनाने की तैयारी की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। वहाँ से निकलते हो ना, तो बिल्कुल मैं सरकारी जमीन के ऊपर मैं ज्ञापन देगा और सरकारी जमीन के ऊपर ऐसा जी। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट में खोर बनाई हुई थी गौ माता की। यहाँ पे चारा डालने वाले आ जाया करते थे, चारा डाल दिया करते थे। वहाँ पे गौ माता चल दिया करती थी। उनकी खोर को यहाँ पे तोड़ दिया गया है और तोड़ करके हम दोबारा यहाँ पे बनाना चाहते हैं। वो गौ माता कहाँ जाएगी? या तो उनको स्थान दिया जाए गौ माता को, या यहाँ पे चारा डालने के लिए जगह दी जाए। हम यहाँ पे खोर का निर्माण करके रहेंगे। सभी सामाजिक संगठन वहाँ से निकलते हो ना, तो बिल्कुल मैं सरकारी जमीन के ऊपर मैं ज्ञापन देगा और सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा हो रखा है। ज्ञापन आपके अंदर शौक आपको दिख रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है? मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान। ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम कीसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। बहादुरगढ़ में रेलवे रोड पर स्थित एक दुकान में अचानक भीषण आग लग गई और आपको बता दें कि आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। साथ ही दुकान की ऊपरी मंजिल की बालकनी में रखे सामान में आग लगी और देखते ही देखते दुकान के अंदर आग फैल गई। दुकान में पहले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया और बाद में आग की भीषण लपटों ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास में जुट गई। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बताया कि दुकान के अंदर जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए दुकान का ताला तोड़कर अंदर से जाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया और काफी मशक्कत के बाद ये पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे धुआं जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। एक दुकान में भीषण आग लग गई। यहाँ पे काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये भयानक हादसा, एक दुकान में भयानक आग लग गई। दुकान का ताला तोड़कर अंदर से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बहादुरगढ़ से ये आपको खबर बता रहे, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लग गई। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। हमने 101 कॉल आई थी, कल आने के बाद हम यहाँ पहुँचे, वो आग को काबू पाया। या आगे अस्टर बंद था, अंदर से जा घुस के जो एक रास्ता होता रहा, उस अंदर जाकर हमने काबू पा लिया। बहादुरगढ़ में एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। दरअसल यह हादसा मालगाड़ी के सामने अचानक सांड के आने के कारण हुआ। वहीं हादसे के चलते मालगाड़ी का एक डब्बा पटरी से उतर गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे, DRM, DP, गर्ग समेत कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस हादसे की वजह से करीब 4 घंटे तक रोहतक दिल्ली रेल मार्ग प्रभावित रहा और वहीं पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन का रूट भी डायवर्ट किया गया। पंजाब मेल का रूट यहां पे बदला गया। एक सांड के आ जाने की वजह से मालगाड़ी का एक डब्बा पटरी से उतर गया। एक सांड के आगे आ जाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण कई सारे ट्रेनों की जो रूट है वो भी डाइवर्ट की गई। पंजाब मेल का भी रूट बदला गया। बहादुरगढ़ स्टेशन से डाउन की एक एमटी मालगाड़ी 3 बजे के लगभग स्टेशन से पास हो रही थी।
तो फ्लाईओवर के नज़दीक एक सांड आ गया, जिसके कारण एक वैगन रेल हो गया, जिसे हमने 6:30 बजे उठा दिया और रेल का परिचालन चालू कर दिया। कितने ट्रेनें प्रभावित हुई तो इसकी वजह से? इसमें हमने एक फिरोजपुर से चलकर मुंबई जाने वाली PRC कंटेनर आमेर को डाइवर्ट किया है। एक पैसेंजर लगभग 2 घंटे देरी से आई हुई दिल्ली जाने वाली, बाकी गाड़ियाँ सभी चालू हैं। नेशनल हाईवे सोनीपत में जब एक ट्रक को पकड़कर सीएम फ्लाइंग और टैक्स विभाग ने उसकी जांच की तो उसमें गैरकानूनी रूप से बगैर बिल के काफी सामान लोड कर सेल्स टैक्स चोरी कर सरकार को मोटा चूना लगाने का कार्य किया जा रहा था। अब विभाग उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में ले रहा है और इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाने के साथ साथ जो टैक्स चोरी किया गया है वो भी जुर्माना लगाया गया है। फ्लाइंग ने ये कार्रवाई की है जहां एक ट्रक के अंदर बगैर बिल के वो काफी ज्यादा सामान लेकर आगे जा रहे थे। टैक्स चोरी का ये मामला है सामने आया है। सीएम फ्लाइंग ने ये कार्रवाई की है, बगैर बिल के सामान ले जा रहा था ये बस चालक। सोनीपत के नेशनल हाईवे पर इनको रोका गया और सारा सामान बाहर निकलवा कर पूरी तरह से गहनता से चेकिंग की गई। मार्का के इसका 8 ना ठीक है ये अभी सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि यहाँ परचून की गाड़ी 2 नंबर में जा रही है। इस बाबत हमको भी सूचना मिली, हम इनके साथ शामिल हुए। सीएम फ्लाइंग और सेल टैक्स वालों ने रेड मारी और एक गाड़ी पकड़ी है, इसको खुलवा रखी है और चेक कर रहे हैं। जो टैक्स पेनल्टी लगेगी वो लगाई जाएगी। तो अभी तक कोई गड़बड़ी पाई गई है? हाँ, 2-4 बिल हैं जो सामान ऐसा है जिनको बिना बिल पाएगा। तो ये कब से इस तरह का काम किया जा रहा है? टैक्स चोरी का काम कब से हो रहा है? अब इतने तो किसी ट्रांसपोर्ट का नहीं बताया जा रहा, लेकिन आज जो सूचना मिली है गाड़ी पकड़ लें। मार्का के इसका 8 ना ठीक है ये अभी रोहतक के सापला रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन में बम की अफवाह मात्र ने हजारों यात्रियों को परेशानी में डाल दिया। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने पुलिस को मौके पर बुलाया और ट्रेन को तुरंत खाली करा दिया। मौके पर बम स्क्वाड भी पहुंची और पूरे ट्रेन की जांच की और लगभग 2.5 घंटे के बाद क्लीन चिट देकर ट्रेन को रोहतक के लिए रवाना कर दिया गया। और इसके चलते दिल्ली की ओर से आने वाली कई यात्री गाड़ियां थी वो प्रभावित रही। जी लगभग वहाँ से राइट चली थी, मंगोलपुरी से मैं दिल्ली लेता हूँ इस ट्रेन को, तो लगभग 6 बज के कुछ मिनट में वहाँ से राइट निकल चुकी थी। बट जैसे ही ये सांपला आती है और अपने राइट टाइम पर ही आई थी, और जब तक कुछ पीछे ऐसा कुछ नहीं था कि ये रुकी है या ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर जब गाड़ी आकर के रुकी है, रुकने के बाद एक बार गाड़ी का सिग्नल हुआ, सिग्नल होने के बाद गाड़ी स्टार्ट भी हुई, बट फिर एकदम से रुक गई। और गाड़ी रुकने के बाद पीछे फिर अफवाहें ये होने लगी कि किसी का झगड़ा हो गया, इस वजह से गाड़ी रुकी पड़ी है, या फर्दर ऐसे रहा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम पे जो रेलवे ग्रुप का एक ऐप है, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि ऐसे ऐसे समथिंग कुछ ब्लास्ट के लिए बताया गया है, किसी ने कुछ अंदर रखा हुआ है, सब इस तरह से कुछ अफवाह सी हुई और न्यूज़ वायरल होने लगी इस पे, मैसेज पे। तो ये लगभग 7 बजे जो यहाँ का राइट टाइम है उस टाइम से खड़ी हुई है। और पैसेंजर गाड़ी पुरानी दिल्ली से चल के नरवाड़ा तक के लिए जा रही है, नियर सांपला स्टेशन। किसी आदमी ने एक ऐसी रूप अफवाह फैला दी कि गाड़ी में बम है। गाड़ी यहाँ स्टॉप कर दी गई, पुलिस फोर्स तुरंत यहाँ पहुँच गई
बम स्टॉक में अपना स्टाफ सारा आ चुका है, डॉक्टर आ चुका है, सब ने आके गाड़ी को प्रॉपर रूप से चेक किया है, जिसके अंदर कोई चीज ऐसी कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं है। इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगता है? गाड़ी हेलो, रुक जाए एक मिनट, शांति को 1 सेकंड जी। गाड़ी आ चुकी थी 7 महीने में 2 मिनट पहले। इस ट्रेन में हैं और बम की किसी में सूचना मिली थी और वो पकड़ा भी है, वो अंदाजा दिया है और उसकी वजह से रोकी हुई है। तो लगभग कितनी देर हो गई होगी? लगभग 1.5 घंटा हो गया। तो अभी क्या जांच कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? चला देंगे थोड़ी देर में, जैसे गाड़ी की पूरी होगी, सर्चिंग पूरी होगी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।